अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं दीवानी के सारे शानदार एपिसोड्स। तुम पार्थ के लिए और पार्थ तुम्हारे लिए बना है। अगर ये शादी हो गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, कोई सुखी नहीं रह पाएगा। ये आप क्या कर रही हैं? हम जो भी कर रहे हैं सबकी भलाई के लिए कर रहे हैं। हम जानते हैं मीरा पार्थ से प्यार करती है। हाथ जोड़ते हैं आप क्या के? हमारी बेटी मीरा का नाम उस खूनी पार्थ के साथ मत जोड़िए। जो भी बोलो छाया, सोच समझ कर बोलो। तुम जिसकी बात कर रही हो ना, वो पार्थ इस घर का बेटा है, जिस घर में तुम अपनी बेटी की शादी का न्योता लेके आई हो। जानते हैं, और हम ये बात भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये शादी और रिश्ता इस घर के बड़े जिम्मेदार और इज्जतदार बेटे गर्व से हो रही है। आप इस तरह की बातें बीच में करके ना हमारी बेटी को बरगलाइए मत। विनती करते हैं आपसे, आप अपने उस खूनी बेटे को ना हमारे गले बांधने की कोशिश मत करिए। छाया, तुम हमारे घर में खड़ी हो, हमारी छत के नीचे अतिथि हो, इस बात का लिहाज करते हैं। पर तुम अपनी मर्यादा में रहोगी तो अच्छा होगा। और रही बात हमारे लल्ला की, तो पार्थ खूनी नहीं है, सिर्फ एक हादसे का शिकार है। और ये बात तुम्हारी बेटी जानती है और मानती भी है, और इसीलिए वो हमारे पास से प्यार करती है। हमने खुद ने देखा है उसकी आंखों में पार्थ के लिए प्यार। तो फिर वो प्यार गर्व के लिए कैसे हो सकता है? नहीं कर सकती वो। ये रिश्ता तुम्हें मंजूर है ना? आप दोनों को जो भी ठीक लगे, हमें कोई एतराज नहीं। करेगी वो गर्व से प्यार, क्योंकि अब वो समझदार हो गई है। हाथ जोड़कर विनती करते हैं, ये सब बातें करके उसे बहकाइए मत। पर अभी उसके माँ बाप जिंदा हैं। कुछ भी हो, हम अपनी बेटी को इस गर्भ में कभी नहीं जाने देंगे, कभी नहीं। चलते हैं, नमस्ते। हे कान्हा जी, ये सब क्या हो रहा है? फिर से आपने हमें दुविधा में डाल दिया। हमने मीरा से सब कुछ साफ साफ बता दिया, फिर भी वो कुछ नहीं बोली। और अब छाया कह रही है कि मीरा अपनी मर्जी से गर्व से शादी कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कुछ गलत सोच रहे हैं? कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं हम। हे कान्हा जी, अब आप भी रास्ता दिखाए हैं। पापा, बाहर आइए। हे प्रभु, कहीं गर्व को सब पता तो नहीं चल गया? पापा, गर्व, क्यों चिल्ला रहे हो? पापा कहाँ है? बुलाइए उन्हें। क्या हुआ है, कुछ बताओगे? अरे उन्हें क्यों हमारे काम में बार बार टांग अड़ानी होती है? क्या हुआ? पूरे घर को सर पे क्यों उठा रखा है? क्या है? क्या है ये क्या फालतू डील साइन की आपने? ये जिस बिजनेस की तुम बात कर रहे हो ना बेटा, उसकी नींव हमने रखी है। हमें डील अच्छी लगी इसलिए हमने साइन कर ली। वाह, इन्हें डील अच्छी लगी तो इन्होंने साइन कर ली।
अरे जो आपको गोल्डन चांस लग रहा है ना, वो घाटे का सौदा है। अरे आपको 1000 बार बोल चुका हूं कि अपना आउटडेटेड दिमाग लेके घर पे बैठिए। गर्व, ये क्या तरीका है पापा से बात करने का? प्लीज, अगर इनका लिहाज करके हम यूं ही घाटे खाते रहे ना, तो एक दिन हम सब सड़क पर भीख मांगते नजर आएंगे। और इन्हें क्यों जाना है ऑफिस? जब हमने बिजनेस संभाल लिया है तो घर पे बैठे ना। और अगर इतना ही शौक है तो एक टॉफी बिस्किट की दुकान खोल के दे देते। बैठ जाइए वहां पे, हो जाएंगे आपके शौक पूरे। हाँ भैया, बस बहुत हो गया। अब एक शब्द भी और कहा ना तो अच्छा नहीं होगा आपके लिए। ये क्या तरीका पापा से बात करने का? हाँ, किसने दिया आपको ये हक? अरे पापा है हमारे, आपके पाले हुए नौकर नहीं है कि आप कुछ भी बोलोगे और ये सुनते जाएंगे। ओ हेलो, तुम तो बीच में आओ ही मत, समझे? जब तुम जेल की रोटियां तोड़ रहे थे ना, तब ये घर मैं संभाल रहा था, ये बिजनेस मैं संभाल रहा था। आ जाते हैं काम बिगाड़ने के लिए। माना कि गलती से भी गलती हो सकती है, लेकिन आपका कोई हक नहीं है पापा को ऐसे बेइज्जत करने का। अच्छे से बात हो सकती है भैया, ये गलत है। अच्छा है? अब तुम हमें समझाओगे कि पापा से कैसे बात करनी है? हाँ, भूल गए क्या तुम कैसे बात करते थे तुम पापा से पहले? हम बीच बचाव करते थे तब। एग्जैक्टली, पापा ने हमेशा आपका साथ दिया है, आंखें बंद करके आपके साथ खड़े रहते थे। चाहे आप सही हो या गलत, गुनहगार हो या बेगुनाह। हम अपने बेगुनाह बेटे को कुछ नहीं होने देंगे। तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। राम हो या रावण, राम का तमगा हमेशा आपको मिला है भैया। अगर घर का नाम पुलिस के सामने लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, एक बात शायद आप भूल गए हो, ये जो आप बिजनेसमैन बने घूमते हैं ना, ये सब पापा की बदौलत है। और इन 7 सालों में ये जो सांप सीढ़ी के खेल में जो सीढ़ी आप चढ़े हैं ना, उनका दाव पापा के हाथों में था। अरे ये सब तो याद कर लीजिए। और एक बात, जेल से आए हैं तो जेल का ताला अपनी जुबान पे लगा के नहीं आए हैं, और इन बेड़ियों से अपनी सोच नहीं बांधी है। एक बात याद रखिएगा भैया, बात जब पापा के सम्मान पे आएगी तो हमारी जुबान और खुल जाएगी और हमारी मर्यादाएं अपनी सीमाएं लांघ जाएगी। धमकी दे रहे हो क्या हमें? आगाह कर रहे हैं ताकि धमकी देने की नौबत ना आए। बस करो तुम दोनों। जब मौका मिले तब शुरू हो जाते हो। कम से कम आज के दिन तो शांति रखो। कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ रहे हो दोनों। खुशी का मौका है घर में, और तुम दोनों, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। जाओ अपने अपने कमरे में। बस माँ, कहा ना कोई कुछ नहीं कहेगा। और पार्थ, हमने लिस्ट दिया था ना बाजार जाकर सामान लाने के लिए। जाओ जाकर सामान लेकर आओ। जिसकी सगाई है उससे कहिए वो लेके आए, हम कहीं नहीं जाएंगे। मीरा, इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज क्यों करेंगे हम? हमें जो चाहिए वो चाहिए। हम पहले भी क्लियर थे और हम अब भी क्लियर हैं।
और अब हमें कोई भी किसी भी तरह से कन्विंस नहीं कर सकता है, और ये तय है। हे भगवान, तुम ये पार्थ के बारे में बात तो नहीं कर रही है और इसे घर से शादी करने के लिए इनकार कर दिया तो ठीक आना चाहिए, दोबारा से इसका पागलपन शुरू ना हो जाए। मीर, अरे क्या मतलब है कि आपको माँ से बात करनी है? ये हमारा मैटर है ना, तो आप हमसे बात करिए। मीरा बेटा, किससे बात कर रही है? सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ ठीक नहीं है। हमारी शादी है तो हमारी मर्जी चलेगी ना। मीरा!